बिटौली का त्योहार हर साल पूरे चैत्र महीने में मनाया जाता है। ये त्योहार भाई बहन के असीम प्यार को दर्शाता है। मेरी माँ भी खुशी से हर साल अपनी बिटौली का इंतजार करती है। गांव में जिसकी भी बिटौली आती है वो अपनी खुशी, प्यार और माँ के हाथ के बने पकवान पूरे गांव में बांटते हैं। जिन्हें नहीं पता बिटौली क्या है, आइए बताते हैं। बिटौली अर्थात भेंट करना या मुलाकात करना। पुराने समय में बेटियों की शादी कहीं दूर गांव में करती जाती थी और घर में खेत, गाय, बकरी और घर के इतने काम रहते थे कि बेटियां बहुत मुश्किल से अपने मायके आ पाती थी। चैत्र की शुरुआत में जब नए फूल खिलने लगते हैं और खेतों में भी काम कम रहता है, तब बेटियों को घर की याद सताने लगती है। तब भाई अपनी बहनों के लिए माँ के हाथ से बने पकवान, नए कपड़े और कुछ भेंट टोकरी में बांध के बहन के ससुराल लेके जाते हैं। कुमाऊनी में भाई बोलता है, एगो छो बिटोली को महीना, आस लगी रे मिली मेरी बहना। इससे जुड़ी एक पुरानी लोक कथा भी है, नरिया और देबुली की। दोनों भाई बहनों में बहुत प्यार था। दोनों साथ में खेलते और खाते थे। धीरे धीरे दोनों बड़े हुए और कुछ समय बाद घर वालों ने देबुली की शादी कहीं दूर गांव में कर दी। ससुराल और मायके में दूरी होने के कारण देबुली का मायका आना कम हो गया। अब नरिया दीदी के वियोग में उदास रहने लगा। नरिया देखता कि गांव में हर छोटे बड़े त्योहारों में बाकी लोगों की दीदियां घर आती है, और ये देख के नरिया अपनी दीदी को और भी ज्यादा याद करने लगा और दुखी रहने लगा। नरिया को देख के उसकी ईजा को फिक्र होने लगी। उसने कहा, बहुत साल हो गए हैं, जा तू अपनी दीदी से मिला और खाली हाथ मत जाना। मैं कुछ चीजें दूंगी, तू देबुली को दे आना। उसे भी घर की याद आती होगी। ईजा ने पूरी, रायता, खीर, फल, सींगल और कुछ नए कपड़े एक बड़ी टोकरी में रख दिए। नरिया टोकरी लेके खुशी खुशी दीदी के ससुराल चला गया। दीदी के ससुराल पहुंचने पर नरिया ने देखा कि दीदी सोई हुई है। उसे लगा दीदी काम करके थक गई होगी और वो वहीं बैठ के दीदी के उठने का इंतजार करने लगा। अगला दिन शनिवार का था और पहाड़ों में शनिवार के दिन कोई बड़ा काम या किसी के घर नहीं जाया जाता। बहुत समय होने पर भी जब देबुली नहीं उठी तो नरिया ने भेंट वहीं रख दी और वो घर चला गया। देबुली की अगले दिन नींद खुली और भेंट देख के वो रोने लगी और बोली, मेरा भाई इतने दूर से मुझसे मिलने आया था और भूखा भी होगा, और मैं सोते रही। रोते रोते वो भय भूख को मैं सीती की रट लगाने लगी, अर्थात भाई भूखा रहा और मैं सोते रही। कहते हैं कि इस पश्चाताप में देबुली ने अपने प्राण त्याग दिए और अगले जन्म में देबुली ने घुघुती, जो उत्तराखंड में एक पक्षी है, उसके रूप में जन्म लिया। ऐसा कहा जाता है कि चैत्र मास में घुघुती भैभू को मैसीती की रट लगाता रहता है। कि नवविवाहिता चैत्र महीने में घुघुती से बोलती है, नबासा घुघुती चैत की याद अजचिमी के मैत की, अर्थात चैत्र की घुघुती तू मत बोल, मुझे मायके की याद आ जाती है। आज भी उत्तराखंड के कई गांवों में बिटौली का त्योहार मनाया जाता है, पर माँ के हाथ के बने पकवानों की जगह मिठाइयों ने ले ली है और भेंट और साड़ी की जगह फोन पे और गूगल पे से होने वाले ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस ने। आइए हम मिलके अपनी नई पीढ़ी को इन विलुप्त हो रहे त्योहारों और लोक पर्वों से परिचित करें। उत्तराखंड की ऐसी ही और कहानियां जानने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।